हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग बनारस। नई सुबह की नई शुरुआत में एक नई आवाज, नया जोश और फुल ऑन वाइब्स के साथ मैं हूँ आपकी नई रेडियो दोस्त नैन्सी, लेकर आई हूँ आपका फेवरेट शो गुड मॉर्निंग बनारस। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आपकी मॉर्निंग होगी एकदम तरोताजा एंड फ्रेश। वहीं अगर बात की जाए अपने बनारस की, तो गलियों से लेकर घाट तक हर तरफ बस एक ही बात चल रही है, इन दिनों बदलता मौसम। आप लोग भी तो नोटिस कर ही रहे होंगे, मौसम के रंग तो बदल बदल कर अपने जलवे दिखा रहे हैं। कभी चमचमाती धूप तो कभी टिप टिप बरसा पानी, कहीं बादल तो कहीं बूंदे और कभी ये चिपचिपी गर्मी। यूं तो बारिश के मौसम का अपना ही जादू है। रिमझिम बूंदे, मिट्टी की खुशबू और पेड़ पौधों की ताजगी, चारों ओर जैसे हरा रंग बिखर गया हो। बारिश के बाद का बनारस तो और भी खूबसूरत लगता है। इसी बात पर आइए सुनते हैं ये प्यारा सा सॉन्ग। बारिश की बात हो और गर्मा गर्म पकौड़े और अदरक वाली चाय याद ना आए? ऐसा भी कभी होता है? बनारस के गलियों की कचौड़ी सब्जी या चौक की गर्मा गर्म जलेबी, रामनगर की टिक्की हो या शाम की टमाटर चाट, बारिश में तो इन सभी का स्वाद दुगना हो जाता है। ये तो हुई स्वाद की बातें, पर दोस्तों, ये मौसम जितना मजेदार लगता है उतना ही अपने साथ ले आता है कुछ परेशानियाँ। जैसे बारिश होते ही कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है। लोगों को आने जाने में तो समस्या होती ही है, पर इसके साथ इस पानी में अपना घर बना लेते हैं मच्छर। कई बार सड़कें गलियां गीली होने के कारण फिसलने का भी डर बना रहता है। आप लोग भी दोस्तों हमेशा सेफ्टी के साथ ही चलें। दोस्तों, इन दिनों में सर्दी, जुकाम, वायरल फीवर, मच्छरों से होने वाली बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया, दूषित जल पीने से टाइफाइड, कोलेरा, डायरिया जैसी तमाम बीमारियां दस्तक देने लगती हैं। इन सभी के सिम्टम्स भी सामान्य होते हैं, जैसे सिर दर्द, बॉडी पेन, पेट दर्द, गला खराब होना, डाइजेशन वीक होना और वीकनेस। इन सभी के अलावा बारिश और नमी के कारण होने वाली बीमारियां जैसे स्किन और फंगल इन्फेक्शंस का भी खतरा बना रहता है। पर घबराने वाली कोई बात नहीं है। थोड़ी सावधानियां और कुछ सिंपल टिप्स फॉलो करके इन सभी से बचा जा सकता है। बात करेंगे इनके बारे में भी, लेकिन उससे पहले लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट। आइए जानते हैं क्या कुछ है खास आज के इतिहास में। सन 1875 में आज ही के दिन एक 27 साल के मर्चेंट नेवी ऑफिसर मैथ्यू वेब ऐसे पहले व्यक्ति बने जिन्होंने सफलतापूर्वक इंग्लिश चैनल को पार किया। सन 1917 में आज ही के दिन भारतीयकरण की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम लिया गया, जिसमें किंग्स कमीशन प्रदान किया गया था। सन 1957 में आज के दिन महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय की कप्तानी में फ्रांस में आयोजित वर्ल्ड पोलो चैंपियनशिप में भारत ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की। तो ये था इतिहास के पन्नों में आज का दिन। अब नजर डालते हैं हमारे बनारस और देश दुनिया की खबरों पर। वाराणसी में विश्व शांति के लिए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में 24 अगस्त को 501 से अधिक महिलाओं ने सामूहिक शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ किया। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दशाश्वमेध घाट से गंगा पार तक रोपवे चलाने की योजना है। इस रोपवे को कैंट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया तक बन रहे रोपवे से जोड़ा जाएगा, जिसमें श्रद्धालुओं को गंगा घाट पहुंचने में आसानी होगी। वाराणसी में केशव बाल पुस्तकालय की संस्कृति एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 2025 परीक्षा रविवार को 30 केंद्रों पर हुई। इस परीक्षा में 7,525 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसका परिणाम 24 सितंबर को घोषित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए क्लास 10th और 12th के छात्रों के पंजीकरण प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। छात्रों के परीक्षा शुल्क जमा करने और आवेदन भरने की अंतिम तिथि भी निर्धारित कर दी गई है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 26 अगस्त से 3 दिवसीय रोजगार महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 170 से अधिक कंपनियां 50,000 नौकरियां देंगी, जिसमें न्यूनतम कक्षा 8 पास युवाओं को अवसर मिलेगा, जिसका लाभ लेने के लिए रोजगार संगम.up.gov.in पर पंजीकरण
कराना आवश्यक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गगनयान मिशन को आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में एक नया अध्याय बताया है। उन्होंने गगनयान के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्रियों को देश का रत्न कहा। वायुसेना द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में 4 गगन यात्रियों को सम्मानित किया गया। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम राष्ट्रीय आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण किया, जो अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित लैंडिंग करने के लिए पैराशूट आधारित प्रणाली के प्रदर्शन का प्रशिक्षण था। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF ने अपनी पहली महिला कमांडो यूनिट बनाई है, जिसमें से सभी सदस्य महिलाएं हैं। मध्य प्रदेश के बरवाहा में इसका प्रशिक्षण अगस्त माह से शुरू हो चुका है। भारतीय निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप तोमर ने रविवार को एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। संजू सैमसन ने एशिया कप में पहले केरल क्रिकेट लीग में शतक जोड़कर प्लेइंग 11 में अपनी दावेदारी पेश कर दी है। तो ये थी खबरें हमारे बनारस, देश, दुनिया और स्पोर्ट्स की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और वापस आते हैं अपने टॉपिक पर और बात करते हैं उन सावधानियों की और टिप्स की जो बचाएंगे आपको इस बदलते मौसम में हो रही बीमारियों से। सबसे पहले साफ सफाई इज वेरी इम्पोर्टेंट। घर के आसपास या छत पर पानी जमा ना होने दें। मच्छरों से बचने के लिए मॉस्किटो नेट यानी मच्छरदानी, रिपेलेंट्स या कॉइल का उपयोग अवश्य करें और हमेशा फुल स्लीव्स वाले ही कपड़े पहनें। बाहर जाते वक्त मास्क लगाना बिल्कुल ना भूलें और कुछ भी खाने से पहले अपने हाथों को अच्छे से धोएं या सैनिटाइज करें। बाहर के गोलगप्पे, चाट, मोमोज जैसे स्ट्रीट फूड्स को बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि बन सकते हैं ये स्टमक इन्फेक्शन का कारण। इन दिनों लाइट और सीजनल खाना, हरी सब्जियां और सीजनल फ्रूट्स का ही सेवन करें। यदि आप बारिश में भीग गए हैं तो तुरंत ही अपने कपड़े चेंज करें, जिससे वायरल फीवर, स्किन एंड फंगल इन्फेक्शन से बचा जा सके। और फिर भी अगर अनईजी लगे तो उबला गर्म पानी पिएं, अदरक वाली चाय और तुलसी का काढ़ा लें। हल्दी वाला दूध भी आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और सबसे जरूरी बात, तबीयत ज्यादा बिगड़ने से पहले ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र और डॉक्टर से संपर्क करें और उनके बताए टिप्स को ही फॉलो करें। तो इन सिंपल टिप्स को फॉलो करके स्वस्थ रहें और मौसम का आनंद उठाते रहें। इसी के साथ दीजिए अपनी रेडियो दोस्त नैन्सी को अनुमति। कैसी लगी आपको आपकी नई दोस्त और उसकी बातचीत, बताना ना भूले ओनली ऑन PKLDAIR varanasi@gmail.com पर। मिलेंगे दोबारा 8:45 पर कार्यक्रम मधुरिमा में। तब तक के लिए बाय बाय।